ओशो का ये कथन बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो, हमें यह सिखाता है कि जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए, न कि अतीत के बोझ को ढोते हुए। ओशो के अनुसार अतीत की स्मृतियां और पछतावे हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अतीत के अनुभवों में उलझे रहते हैं तो हम वर्तमान के आनंद और संभावनाओं को खो देते हैं। अतीत का बोझ छोड़ना। ओशो कहते हैं कि जीवन में खुश रहने और प्रगति करने के लिए अतीत का बोझ छोड़ना आवश्यक है। जब हम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हैं तो वे हमारे दिमाग में बोझ बन जाती हैं। अतीत केवल एक स्मृति है, उसे जाने देना चाहिए ताकि हम वर्तमान को पूरी तरह जी सकें। अतीत के बोझ से मुक्त होकर ही हम वास्तविक आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 2, वर्तमान का महत्व। ओशो के अनुसार वर्तमान में ही जीवन का वास्तविक आनंद है। जो लोग अतीत में खोए रहते हैं वे वर्तमान के महत्व को नहीं समझ पाते। अतीत की चिंताओं और पछतावों में उलझने से हम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। वर्तमान में जीना ही हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नंबर 3, माफ़ी और स्वीकार्यता का महत्व। ओशो मानते हैं कि अतीत में की गई गलतियों को माफ़ करके ही हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। माफ़ी हमें अतीत के अपराधबोध से मुक्त करती है। इसी तरह अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करना भी आवश्यक है। स्वीकार्यता से हमें शांति मिलती है और हम वर्तमान में पूरी तरह से ध्यान दे सकते हैं। नंबर 4, नई शुरुआत का अवसर। ओशो कहते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है। अतीत की गलतियों या दर्द को छोड़कर आगे बढ़ना हमें नए तरीके से जीने का मौका देता है। अगर हम अतीत को छोड़ देते हैं तो हम एक नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं के साथ जीवन को देख सकते हैं। नंबर 5, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। ओशो मानते हैं कि अतीत से मुक्त होकर हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल सकते हैं। जब हम अतीत की घटनाओं और उनसे जुड़े दुखों को छोड़ देते हैं तो हम अपने अंदर के वास्तविक स्वभाव को समझने के लिए तैयार होते हैं। आत्म साक्षात्कार का ये मार्ग हमें आत्मिक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। नंबर 6, अतीत से सीखें लेकिन उस पर अटके न रहें। ओशो के अनुसार अतीत से सीखना आवश्यक है लेकिन उसमें अटकना नहीं चाहिए। जो भी अनुभव हमने अतीत में किया है वह एक शिक्षा है, लेकिन उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हमें उसे छोड़ देना चाहिए। इससे हम उस अनुभव का लाभ उठाकर वर्तमान को और बेहतर बना सकते हैं। नंबर 7, मानसिक शांति का अनुभव। अतीत का बोझ छोड़ने से हमारे मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। ओशो मानते हैं कि अतीत की घटनाओं पर बार बार सोचने से हमारा मन अशांत रहता है। जब हम अतीत को छोड़ देते हैं तो हमारे मन में एक स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। ये शांति हमें अपने अंदर गहरे से जोड़ती है। नंबर 8, भावनात्मक स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं कि अतीत को छोड़ने से हमें भावनात्मक स्वतंत्रता मिलती है। अतीत के साथ जुड़े नकारात्मक भावनाएं जैसे कि दुख, पछतावा और गुस्सा हमें भावनात्मक रूप से कमज़ोर बनाते हैं। जब हम अतीत से मुक्त होते हैं तो हम इन नकारात्मक भावनाओं से भी मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। नंबर 9, आज़ादी का एहसास। ओशो के अनुसार अतीत को छोड़ने से हम एक गहरी आज़ादी का अनुभव करते हैं। यह आज़ादी हमें अपने मन की कैद से मुक्त करती है। जब हम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं तो हम एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीवन को देखते हैं। यह आज़ादी हमें अपने भीतर के आनंद को अनुभव करने का मौका देती है। नंबर 10, सच्चा आनंद और प्रेम। ओशो मानते हैं कि अतीत के बोझ से मुक्त होकर ही हम सच्चे आनंद और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अतीत की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे भीतर प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। ये प्रेम और आनंद हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है, जो अतीत की बंधनों से मुक्त होकर ही जागृत होता है। ओशो का ये कथन हमें सिखाता है कि बीते हुए कल के कारण वर्तमान में बोझिल न हो। अतीत को छोड़कर हम अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये नई शुरुआत हमें सच्चे आनंद, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जब हम अपने जीवन में इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम हर क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं और अपने अस्तित्व की गहराई को समझ सकते हैं।